आज हम आप लोग को धातु के क्रिया सक्रियता श्रेणी के बारे में बता रहे हैं विद्यार्थी कि धातु की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो धातु की सक्रियता श्रेणी एक श्रेणी है जिसमें धातुओं को एक क्रम में सरियाया गया है कि कौन धातु कितना क्रियाशील है। तो जो जितना ज़्यादा क्रियाशील है, देखिए यहाँ पर हमने बनाया है तत्वों के संकेत और यहाँ है सक्रियता। तो तत्वों के संकेत, जैसे हमारा संकेत है के फॉर पोटेशियम, बी बेरिलियम हो गया हमारा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, एफी लोहा, सीडी कैरियम, कोबाल्ट, निकेल, एसएन टीन, पीबी लेड, एच हाइड्रोजन, सीयू कॉपर, एचजी ठीक है, पारा मरकरी, एजी हमारा हो गया सोना, चांदी, सिल्वर, पीटी प्लेटिनम, एयू सोना। तो इसमें हमने लिखा सबसे अधिक क्रियाशील। तो हमने आपको एक चार्ट बना दिया है, इस चार्ट के अनुसार आप याद कर सकते हैं और जो अभिक्रिया इसका होता है उसको भी दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है घटती हुई अभिक्रियाशीलता श्रेणी। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे इसका क्रियाशीलता श्रेणी घट रहा है। तो जैसे पोटेशियम से कम क्रियाशील होगा सोडियम, इससे कम होगा मैग्नीशियम, इससे कम होगा एल्युमिनियम, इससे कम होगा जिंक, इससे कम होगा कॉपर, इससे एफी, इससे ये नीचे कमते जाएंगे। ठीक है, क्रियाशीलता नीचे नीचे कमते जाएगा। क्रियाशीलता होने से क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। जो धातु जितना क्रियाशील होगा वो अपने से कम क्रियाशील वाला धातु को जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको विस्थापित कर देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे एफी है। हम लोग अगर एफी को रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं लोहा को, तो कॉपर सल्फेट से सल्फेट को लोहा हटा देता है और ये फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर हो जाता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एफी जो है, आयरन जो है से कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। एफी जो है से कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशीलता है इसमें, ठीक है, इसीलिए इसको विस्थापित कर दिया। जैसे देखिए कॉपर लिस्ट में यहाँ है, एफी यहाँ है, तो ये ऊपर है तो ये ज्यादा क्रियाशील है, इससे ये नीचे है तो वो धीरे धीरे कम रहा है क्रियाशीलता। ठीक है, तो क्रियाशीलता में और एक बात हम यहाँ पर लिखे हैं कि ये हो गया पोटेशियम हो गया, बेरियम, ये हो गया बोरॉन, यहाँ पर हो गया कैल्शियम, हो गया सोडियम, हो गया। तो ये जो आपस में है ये जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, ये जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है और ये भी अभिक्रिया करता है, लेकिन ये धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। किसके साथ? जल के साथ। तो जल के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तब, समझ गए। तो जैसे ये हो गया। अब हमारा यहाँ से आता है, अब इधर से एक हमने एरो बनाया है, लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक अम्लों के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ये हाइड्रोजन गैस H2 गैस का निष्कासन करता है। जब हम आम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे इसका तब। तो जैसे कि हम एक यहाँ पर से कोई ले लेते हैं, जैसे कि हम एक सोडियम ले रहे हैं, ये जो लिखा हुआ उसका रिएक्शन हम लिख रहे हैं आपका कि अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो जैसे हम यहाँ से ले लिए सोडियम, इसको हम लोग अम्ल से अभिक्रिया करवाएं, अम्ल है HCl, इससे अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पर हमारा NaCl बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये इस प्रकार की अभिक्रिया होता है, ठीक है, और इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो जो जितना ऊपर है वो उतना तेजी से अभिक्रिया करेगा। नीचे लिखा हुआ है यहाँ से कॉपर से नीचे कि अम्लों के साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिख करके ये किया है, इसको बॉक्स में बंद किया। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तत्व लिखे गए हैं, ये तत्व जितने हैं ये बहुत कम क्रियाशील होता है, इसकी क्रियाशीलता श्रेणी बहुत कम होती है। ठीक है, क्रियाशील इसके ऊपर वाले जो हैं, एच के ऊपर जो हैं वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसी से ये ज्यादा क्रियाशील है तो पूरा क्रियाशीलता श्रेणी ही, लेकिन एच के नीचे वाला जो है सो कम क्रियाशील होता है एच के ऊपर वाला से। तो आपने देखा कि कम क्रियाशील था तो कॉपर जब रिएक्शन किया एफी से तो कॉपर को बाहर कर दिया और ये फेरस सल्फेट यहाँ बना लेता है। इस प्रकार से हमने आपको ये बताया। अब यहाँ पर हम एक और लिखे हैं कि जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया भी होगा तो ऐसा ही कुछ होगा। जैसे Mg को अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन बच जाएगा, वो भी फिर क्या होगा, बाहर ही निकलेगा। इस प्रकार से अभिक्रिया आप करवा सकते हैं। अभी एक चीज और है
कि ये जितना ज़्यादा ऊपर है वो उतना ही ज़्यादा विद्युत धनात्मक भी होगा। धातु आपको पता है कि धातु जो है से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके विद्युत धनात्मक बनते हैं। तो जैसे जो जितना ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम अपना अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, ठीक है। तो पोटेशियम के पास प्लस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो ये विद्युत धनात्मक बनता है। तो ये धन आयन होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर 2 8 8 1 है, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब इसका बच गया 2 8 8, ठीक है। ये विद्युत धन आयन बना रहा है। तो ये ज्यादा विद्युत धनात्मक होता है, जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा धन आयन होता है। त्याग तो ये भी करता है, सभी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करते हैं और धन आयन का निर्माण करते हैं। तो धातु जो होते हैं सो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से संरचना प्राप्त करता है और यह स्टेबल भी हो जाता है। तो ये धातु की क्रियाशीलता श्रेणी थी, इसको हम याद कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक का भी उपयोग किया जा सकता है। आप भी कुछ उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पोटेशियम है, ठीक है, Ba है, कैल्शियम है, Na है, मैग्नीशियम है, Al है। तो हम इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, काका बाबा काकी नाना मांगे आलू। यहाँ तक आप याद कर सकते हैं। जो ज़्यादा सक्रिय है से कि काका बाबा काकी नाना मांगे आलू, ठीक है। ये ट्रिक भी उपयोग कर सकते हैं। अगर नीचे से आपको याद करेंगे तो इसके लिए एक ट्रिक हो जाएगा, सोना चांदी लाए हैं पर दिखाएंगे प्लेट में। तो सोना चांदी लाए हैं दिखाएंगे प्लेट में, तो प्लेटिनम, और इसमें कॉपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है याद करने के लिए। आपको तो याद करना पड़ेगा K फॉर पोटेशियम है। काका से तो काम चलेगा नहीं, काका कोई तत्व थोड़ी होता है, बाबा कोई तत्व थोड़ी है, ठीक है। कैल्शियम तत्व है हमारा, काकी तत्व नहीं है। तो हमको ये मैंने याद करने के लिए शॉर्टकट के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये सक्रियता श्रेणी था आपके बीच में। ये सक्रियता श्रेणी का उपयोग कहाँ है हम आपको बताएं कि जो जितना ज़्यादा सक्रिय रहेगा वो अपने इलेक्ट्रॉनों को उतना ही त्याग कर सकता, त्याग भी करेगा और विद्युत का धनात्मक भी बनेगा। और जो सबसे ऊपर है वो अपने नीचे वाले धातु को विस्थापित करता है सक्रियता के कारण, जैसे कि यहाँ पर ये किया, ठीक है। और भी ऐसी अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि Zn सब अभिक्रिया करता है। Zn कहाँ पर है, यहाँ है। ये जब अभिक्रिया करता है और यहाँ से आपका अगर ये है इसी के साथ है तो ये भी इसको हटा देगा, तो ये Zn सल्फेट बना देगा, क्योंकि इसके नीचे है ये कम सक्रियता श्रेणी है, ये भी इसको हटा देता है। तो जो ज़्यादा सक्रिय होते हैं वो विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।